हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों देखिए, पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन आंसर हल कराए थे मित्र। आज उसी के आगे से हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। देखिए मित्र, कह रहा है जैमिनी राय ने किस शैली से प्रेरणा ली। तो जो जैमिनी राय थे वो किस शैली से प्रेरणा लिए थे, तो वो लिए थे आपके काली घाट पट शैली से। ठीक है। देखिए, जामनी राय के कला का बंकुर क्षेत्र की जीवंत पटुआ कला से सीधा संबंध है। उन्होंने कालीघाट स्कूल को एक दृष्टि प्रदान की जो वास्तव में जनजीवन के मुहावरों का एक नागरिक संस्करण था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दिया हुआ है, देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे। तो यहाँ पे पूछ रहा है देवी प्रसाद राय जो चौधरी थे वो किस जगह के प्रिंसिपल थे। तो वो आपके थे मद्रास आर्ट स्कूल के। ठीक है। देवी प्रसाद राय चौधरी मद्रास आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल थे। ठीक है। देखिए, सन 1929 में इन्हें मद्रास के शासकीय कला विद्यालय में अधीक्षक पद पर ससम्मान नियुक्त किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो इसका दिया हुआ है, ये व्याख्या दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, अमृता शेरगिल पर भारत आगमन पर प्रभाव पड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अजंता के चित्रों का। तो इसका ही व्याख्या दिया हुआ है ये कि अमृता शेरगिल ने 1936-37 ईस्वी के मध्य समस्त भारत का पर्यटन किया और सर्वप्रथम उन्होंने अजंता के विशाल और भव्य भित्ति चित्रों को देखा और भारतीय कला तथा जीवन से प्रभावित हुई। की कला ने यहाँ से ही एक नवीन मोड़ लिया और उन्होंने अजंता तथा पहाड़ी चित्रों की सरल और सपाट कोमल रंगों के प्रतीकात्मक शक्ति को समझा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है के एस कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं। तो के एस कुलकर्णी के कला में जो है आपके ग्रामीण जीवन के दृश्य पाए जाते हैं। ठीक है। देखिए, कुलकर्णी के चित्रों का आधार ग्रामीण कला तथा जीवन था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र थे वो किस प्रकार के थे, तो वो थे आपके आधुनिक विमूर्त शैली के। ठीक है। रविंद्रनाथ के अधिकतर चित्र ऐसे दिखाई देते हैं कि वे ताक्षणिक सृजन प्रेरणा द्वारा बिना पूर्ण विचार के बनाए गए हों। उनमें परिवर्तन या उद्देश्य पूर्ण प्रतिपादन के प्रयत्न नहीं है। चित्रण का आरंभ करते ही वे बिना विश्राम या चिंतन के तद्रूप होकर उसको शीघ्रता से पूर्ण करते हैं। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आशित हालदार जाने जाते हैं। तो जो आशित कुमार हालदार है वो कवि कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। देखिए, आपने प्रकृति व विराट मानवता को कवि की भावुक दृष्टि से देखा जिससे चित्रों में संगीत का मार्दव अभिव्यंजित हो सका। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, के हैबार के अंतिम दिनों की चित्र शैली है। तो जो के हैबार के अंतिम दिनों की चित्र शैली है वो है आपकी रेखात्मक। ठीक है। आरंभ में इनके चित्र पश्चात प्रभाव से अधिक प्रभावित थे, परंतु बाद में उन्होंने मुगल व राजपूत शैलियों के गंभीर अध्ययन से एक निजी शैली का विकास किया। इनकी यह शैली रेखात्मक रूप में उभर कर आई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है तो वह है आपका पटना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा पाई। तो जो अमृता शेरगिल जी हैं वो चित्रकला की शिक्षा पेरिस से प्राप्त की है। ठीक है। पेरिस में चित्रकला का ज्ञान प्राप्त करके 1934 में वह भारत आई और शिमला में बस गई। ठीक है। नेक्स्ट है, अमृता शेरगिल पर भारत आगमन पर प्रभाव पड़ा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अजंता के चित्रों का। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए। तो वो थे आपके मकबूल फिदा हुसैन। ठीक है। सन 1971 में ब्राज़ील में मकबूल फिदा हुसैन की महाभारत सीरीज के
30 चित्र पिकासो के चित्रों के साथ प्रदर्शित हो चुके थे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन.एस. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक थे। तो जो एन.एस. बेंद्रे थे वो आपके बड़ौदा विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक थे। ठीक है, देखिए कह रहा है नारायण श्रीधर बेंद्रे बड़ौदा विश्वविद्यालय के कला विभाग के अध्यक्ष पद पर अनेकों वर्षों तक कार्य करके वृत्ति प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है प्रथम भारतीय महिला चित्रकार थी। तो मित्र जो प्रथम भारतीय महिला चित्रकार थी वो थी आपकी सुनैनी देवी। ठीक है, प्रसिद्ध कलाविद स्टेला क्रेमरिस ने सुनैनी को भारत की पहली चितेरी कहा था। कुछ आलोचकों का यह भी मानना है कि सुनैनी देवी के चित्रों में लोक कला के तत्वों और पात्रों की प्रसिद्धि लंबी आंखों की रोशनी यामिनी राय को प्रभावित किया था। 1905 से 1938 ईस्वी तक वह चितेरी के रूप में सक्रिय रहे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपियां अधिकांश घरों में पाई जाती थी। तो वो थे आपके राजा रवि वर्मा। ठीक है, राजा रवि वर्मा ने भारतीय जनजीवन व पौराणिक विषयों के चित्र अधिक बनाए। धार्मिक या पौराणिक विषयों के चित्र अधिक लोकप्रिय हुए। प्रबुद्ध एवं जन सामान्य ने अपने घरों को इनके चित्रों की प्रतिकृतियों से सजाया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में रेखा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, यानी आकृति को रूप देती है, प्रवाह पैदा करती है, चित्र को उभारती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है। तो भारतीय चित्रकला में रंग के साथ रेखा का महत्व है। ठीक है, रेखा और रंग मिलकर रूप या आकार निर्मित करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए वक्तव्य सही नहीं है। तो देखिए कह रहा है आकृति को रूप मिलता है। तो जो आकृति को रूप मिलता है वो प्रकाश छाया से मिलता है। ठीक है, देखिए रेखाओं वर्णों छाया प्रकाश अथवा धरातलीय गठन के प्रयोग से चित्रतल का निश्चित अंकन या अलंकरण ही आकृति अथवा रूप कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अंग्रेजी शासक के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वह थी। तो वह आपका था कंपनी शैली। ठीक है, पटना व्यापारिक केंद्र था और अंग्रेजी सरकार के अनेक कार्यालय पटना में थे। इस प्रकार अंग्रेजों का यहाँ रहना स्वाभाविक था। यह अंग्रेज अधिकारी इन भारतीय चित्रकारों से अपना लघु व्यक्ति चित्र बनवाते थे और विशेष रूप से भारतीय पशु पक्षी तथा प्रकृति के चित्रों की मांग करते थे। इस प्रकार के अनेक चित्र कमिश्नर टेलर तथा दूसरे अंग्रेज अधिकारियों ने बनवाए और इंग्लैंड भेजे, इसलिए इस शैली को कंपनी शैली के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम जो दार्शनिक थे वो थे आपके भरत। ठीक है, देखिए कह रहा है भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे। तो जो भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे वो थे भरत। देखिए भरत मुनि का नाट्य शास्त्र काव्य और नाट्य से मुख्यतः संबंध है। दृश्य श्रव्य नाटक को सर्वोच्च कला माना गया है जो नेत्र और कर्ण दोनों को एक साथ प्रभावित करता है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र भारतीय सौंदर्य दर्शन का प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें उन्होंने अपना सुप्रसिद्ध रस सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है आकृतियों से स्पष्ट होता है। तो आकृतियों से जो स्पष्ट होता है वो रूप स्पष्ट होता है। ठीक है, देखिए आकृतियों से रूप स्पष्ट होता है, भाव तथा लय नहीं, क्योंकि आकृति किसी निर्जीव वस्तु का भी हो सकती है और निर्जीव का भाव तथा लय से कोई संबंध नहीं है, अतः विकल्प 2 सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में भी बनाई। तो वो आपके थे M.F. हुसैन जी। ठीक है, M.F. हुसैन को 1968 में अपनी फिल्म थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर के लिए गोल्डन बीआर पुरस्कार बर्लिन फिल्म महोत्सव में प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है इसमें से कौन असंबद्ध है। तो इसमें से जो असंबद्ध है वो है आपके अमृता शेरगिल जी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चित्र में प्राण आते हैं। तो चित्र में प्राण जो आते हैं वो आपके लय से आते हैं। ठीक है, सतत आंतरिक एकीकरण में ही कला का जन्म होता है।
लय उस कला का प्राण नहीं होती, बल्कि उसके आकार और आलेखन आदि की अंतिम स्थिति होती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा मित्र। देखिए कह रहा है स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो जो स्थिर चित्रण है वो आपका प्रमुख रूप से पाश्चात्य शैली में देखने को मिलता है। ठीक है, तो मित्र हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।